अच्छा काम कर। तो लगातार विपक्ष इसका मुद्दा बनाते आया है और ये मुद्दा हमेशा उठाते आया कि सीपीएस की नियुक्ति सही नहीं है। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता समोसा कहीं गैप हो गया। कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं, तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। देश हित की बात सर्वोपरि, प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है। और इस प्रकार के मीडिया चैनल भी बहुत चलाते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, हिमाचल भवन काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, दूर दराज से आते हैं, वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी चखते हैं। क्या सुरक्षित है हिमाचल भवन? नहीं, ये तो सुरक्षित ही है, इसमें क्या हुआ। इसमें पूरी तरह अरे परे अपने सिक्योरिटी भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं, ये इस प्रकार के फैसले, अभी बीकानेर हाउस हुआ तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी पूछने जाने चाहिए। ये फैसले कोर्ट के होते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप फैसलों में ऐसा व्याख्यान किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल काफ़ी राष्ट्रीय सुर्खियों में था, तो इस प्रकार की बातें सुर्खियाँ बन जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे ये लड़ाई है कि जिस कंपनी ने सिंगल बेंच के जो जजमेंट है, जिसमें उसका कहा कि कंपनी को 64 करोड़ रुपये दे दिया जाए, हमने कहा कि वो 64 करोड़ उनका अधिकार नहीं है। जिस केस में हिमाचल भवन को उन्होंने बात की है, हमने कहा कि इस केस को हम लड़ेंगे और हम उसको लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर हमने उस केस को लड़ने की बात की है। और हिमाचल की संपदा को हम ऐसे ही थोड़ी लुटने देंगे कि किसी का फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, एक तो पहली बात कि जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज को उन्होंने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। और आगे इस बारे में हमारा जो लीगल पार्ट को देख रहे हैं वकील जो है वो कानूनी सलाहकार और सारी कानूनी तरीके से इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगली बहस पे इस पर बात रखेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने